सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यः नमः। हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। गर्भवास में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। इस झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया मैं तेरा। गर्भवास में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। इस झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया मैं तेरा। संत जगत में आते हैं, संत जगत में आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। जब तक तेल दिए में बाती जगमग जगमग हो रहा, बुझ गया दीपक जल गई बाती, ले चल हो रहा। जब तक तेल दिए में बाती जगमग जगमग हो रहा, बुझ गया दीपक जल गई बाती, ले चल हो रहा। चार जने मिल आते हैं, चार जने मिल आते हैं ले जाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। हाड़ जले जैसे सूखी लकड़ी, केश जले जैसी घास रे, कंचन जैसी काया जल गई, कोई न आता साथ रे। हाड़ जले जैसे सूखी लकड़ी, केश जले जैसी घास रे,
कंचन जैसी काया जल गई, कोई न आता साथ रे। अपनी पराई रोती है, अपनी पराई रोती है, दिखलाने के लिए कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। अब क्या बता दिया भजन में कि परम पिता परमेश्वर के, ईश्वर के गुणगान करने के लिए समय निकालें। तो वो क्यों कहा? क्योंकि ये जो मनुष्य का अंतःकरण है ना, वो 3 गुणों से बना हुआ है। तीनों गुण अंदर पड़े हैं, सत्व, रज और तम। तो ईश्वर का गुणगान करने से, ईश्वर से जुड़ने से सत्व ऊपर उभरता है। जब सत्व गुण ऊपर उभरेगा, सत्व प्रधान ऊपर आएगा, प्रधान बनेगा, तो वो क्या करेगा? रजस और तमस को नीचे दबा देगा। तो इनको तो जब नीचे दबा दिया तो सत्व गुण का तो स्वभाव ही क्या है? फिर वो व्यक्ति धर्मयुक्त कार्य करेगा। उसके जितने भी कार्य होंगे वो धर्म से युक्त होंगे, न्यायपूर्ण होंगे। तो फिर इसीलिए जब वो शुभ कर्म करेगा तो वो लाभान्वित होगा। और अगर ईश्वर से नहीं जुड़ते, सत्संग के लिए समय जो व्यक्ति नहीं निकालते, तो क्या होता है? फिर रजस तमस ऊपर उभर आएगा, सत्व नीचे दब जाता है। जब सत्व नीचे दब जाएगा तो रजस तमस दोनों का स्वभाव कैसा है? मूर्खता और दुख देना, अभद्र व्यवहार, अधर्म युक्त व्यवहार करेगा। तो वो स्वयं भी, सर्वप्रथम तो वो स्वयं का सर्वनाश करेगा, स्वयं का हानि पहुंचाएगा, और उसका प्रभाव परिणाम दूसरों को भी आता है, तो दूसरों को भी हानि पहुंचती है। प्रथम तो जो सत्य है, सत्य की विजय तो हमेशा होती है, पर फिर भी आप देखिए कुछ समय के लिए सत्य बादलों में, असत्य उसको ढक देता है। जैसे इतने बलशाली सूर्य को बादल आवरण आते हैं तो सूर्य को भी ढक देते हैं ना। तो कुछ समय के लिए असत्य में भी रजस और तमस गुण, इनमें भी शक्ति तो है, नेगेटिविटी में बहुत शक्ति है। वो प्रथम तो सबके सामने वो सत्य को हरा भी देता है, उसको जुठला देता है, उसका असहयोग करता है, सब कुछ करता है, और स्वयं कुछ समय के लिए वो सफल भी होता है। ऐसे लगता है कि हाँ ये तो बड़ा अच्छा, सब ठीक ठाक इसका, पर नहीं, हमने सुना ना भी कर्मों के फल मोह में, तो उसका फिर थोड़े समय में तो वो जड़ मूल से नष्ट हो जाएगा। क्योंकि हमेशा सत्य की जीत होती है, भले देर से सही, पर अंत में सत्य सत्य रहेगा और असत्य असत्य रहेगा। इसीलिए असत्य को, असत्य व्यवहार अगर हमें नहीं करना तो मन के अंदर सत्व को उभारना पड़ेगा, और सत्व को उभारने के लिए हमें सत्संग के लिए, वेदों की वाणी के लिए, स्वाध्याय के लिए, ईश्वर उपासना, ध्यान उपासना के लिए समय निकालना पड़ेगा। तो अगर हम बोलेंगे नहीं समय नहीं है, तो फिर आपके सारे कार्य जो आप समय निकाल के कार्य करते हैं वो सारे कार्य अधर्म युक्त होंगे, अन्यायपूर्ण होंगे, असत्य के साथ होंगे, छल के साथ होंगे, कपट के साथ होंगे। तो फिर क्या होगा? वो कर्म फिर आपको फल नहीं देंगे ना। शुभ कर्म भी फिर वो अशुभ में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या कह दिया कि हमेशा सत्व को उभारने के लिए हमें सत्संग का अवश्य में कुछ समय, कहाँ पूरा समय बोला, विद्वान संत वेद सब भी तो बेचारे कुछ समय बोल दिया कि कुछ समय निकाले,
कुछ समय निकालोगे तो पूरा समय सुख से रहोगे, कुछ समय नहीं निकालोगे तो पूरा समय दुख में बिताओगे, पूरा जीवन भी दुख में बिताओगे और आगे के जीवन भी दुखी हो जाएंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? नहीं, इससे तो मैं कुछ समय सत्य के साथ जुड़ जाऊं तो मेरा व्यवहार भी सत्य रहेगा, धर्मयुक्त रहेगा, तो मेरा जीवन भी सुखमय हो जाएगा और दूसरों को भी सुख आएगा। सुखमय जीवन सुख बांटेगा। जो स्वयं के अंदर दुख और सब कलेश, राग, द्वेष, अन्याय भरा पड़ा है, वो वहां कहाँ सुख आएगा? फिर कहीं भी सुख नहीं आएगा, चारों तरफ दुख आएगा। तो और जो चारों तरफ दुख फैल रहा है, वो निमित्त कौन बन रहा है? वो जो कुछ समय जिसने नहीं निकालना स्वीकार किया, बोला नहीं मेरे पास समय नहीं, मैं कुछ समय भी नहीं निकालूंगा। जिसने ऐसा विचार रखा और ऐसा जीवन जिया, फिर वो उसके कर्मों का तो क्या कहना। ये जन्म भी बेकार, आगे के तो कई जन्म, कितने जन्म जिसकी कोई गिनती हम बता नहीं सकते, अनगिनत। निचली योनियों में जाकर दुख पाना, ये कौन सी बुद्धिमता है? इसीलिए बुद्धिमान बनना, अच्छा व्यक्ति, ओबीडियंट विद्यार्थी, सद्गुणी बनके कुछ समय हमेशा स्वाध्याय के लिए, सत्संग के लिए, ईश्वर के प्रति अवश्य में निकालना ही निकालना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य, परम कर्तव्य और अनिवार्य मतलब कंपल्सरी। इसको जब व्यक्ति ऑप्शनल बना देता है ना, ये सारी सृष्टि की जो ये अभी दुर्गति आप देख रहे हैं ना, उसका मुख्य कारण यही है कि लोगों ने इन बातों को ऑप्शनल बना दिया। मेरी मर्जी, समय होगा तो आऊंगा, नहीं होगा तो नहीं आऊंगा, लो कर लो बात। ये कोई मुझे जबरदस्ती है क्या? ये कोई फोर्स करते हो क्या? ये कोई दबाव डालना है क्या? मेरी मर्जी। तो इस तरह से जो विचार इसीलिए आते हैं और सब कुछ उल्टा पुल्टा गड़बड़ होता है। तो इसको कर्तव्य कंपल्सरी है ये, और प्रत्येक मानव के लिए, ऐसा नहीं कि किसी एक मनुष्य के लिए, सारे के मनुष्य जाति, संपूर्ण मानव जाति के लिए ये सत्व प्रदान करने के लिए इन चीजों के लिए कुछ समय निकाल के और स्वयं का भी सुंदर, कितना आदर्शमय जीवन, दूसरों को भी चारों ओर सुख की वर्षा ही वर्षा, तो फिर सबका आनंद बना रहेगा। आज हम एक वेद का मंत्र करते हैं। ओम मेधां मे वरुणो ददातु, मेधाम अग्निः प्रजापतिः, मेधाम इंद्रश्च वायुश्च, मेधाम ध्याता ददातु मे स्वाहा। अब ये यजुर्वेद का 32वां अध्याय और मंत्र संख्या 15। और इस मंत्र का जो देवता है अर्थात विषय है वो है परमात्मा, और इस मंत्र का मंत्र दृष्टा अर्थात ऋषि मेधाकाम ऋषि, मेधाकाम ऋषि ने ये मंत्र दृष्टा वो है, और इस मंत्र का विषय परमात्मा ईश्वर। तो देखिए सारा समय ईश्वर से ही याचना की गई है। क्या विषय है इसका? मुख्य विषय है कि मनुष्यों को ईश्वर से बुद्धि की याचना करनी चाहिए। तो अब आगे पहले से शब्दों का अर्थ हम समझते हैं। क्या बता दिया? मेधाम मे वरुणो ददातु, मेधाम शुद्ध बुद्धि, धर्मयुक्त बुद्धि दो। और किससे मांगी? ददामी, दो। और किससे मांगी? वरुण। ईश्वर को यहाँ वरुण नाम से संबोधित किया गया कि हे वरुण, परमपिता परमेश्वर ईश्वर कैसा है? वरण करने योग्य। हम गायत्री मंत्र में बोलते हैं वरेण्यम, ईश्वर वरण करने योग्य है, सबके लिए वरण करने योग्य है। और वो वरुण का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। ईश्वर कैसा है? सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए सबको वरण करने योग्य है। तो इसीलिए क्या बता दिया? हे वरुण परमपिता परमेश्वर, आप मुझे बुद्धि कैसी दीजिए? धर्मयुक्त बुद्धि दीजिए, जिससे मैं धर्म के कार्य करूं, और शुद्ध बुद्धि मुझे दीजिए।
ये बात। और वरुण का अर्थ एक जल को भी वरुण देवता कहते हैं ना, तो जल कैसा है, जल के बिना जीवन संभव नहीं, असंभव है। वैसे ही ईश्वर के बिना भी जीवन असंभव है, इसीलिए ईश्वर का नाम वरुण है। क्योंकि जैसे जल के बिना जीवन संभव नहीं, ईश्वर के बिना भी जीवन संभव नहीं। तो जैसे जैसे ईश्वर के कार्य, वैसे वैसे ईश्वर को हम उन उन नामों से संबोधित करते हैं। तो यहाँ बता दिया, प्रथम मेधाम दे वरुणो ददातु, हे वरुण ईश्वर, हे वरुण परमपिता परमेश्वर, वर्ण करने योग्य ईश्वर, आप मुझे धर्म युक्त बुद्धि दीजिए। फिर आगे क्या बता दिया, मेधाम अग्नि ही, मेधाम शुद्ध बुद्धि दीजिए। फिर ईश्वर को कौन से नाम से संबोधित कर रहे हैं, अग्नि। ईश्वर को अग्नि क्यों बताया, क्योंकि ईश्वर सारे ज्ञान विज्ञान का प्रकाश करता है। जितने भी प्रकाश के ये जो पुंज हैं, सौर मंडल है, सूर्य, चंद्रमा, और हमारे अंतःकरण में जो प्रकाश करने वाला है वो परमपिता परमेश्वर के प्रकाश से समस्त विश्व प्रकाशित है, ज्ञान से प्रकाशित है। इसीलिए ईश्वर का नाम अग्नि है। इसीलिए क्या बता दिया, हे अग्नि परमात्मा, हे प्रकाश पुंज परमात्मा, मुझे प्रकाशमयी, मुझे ऐसी बुद्धि दो कि मेरे बुद्धि में प्रकाश, सत्य और असत्य का मुझे तुरंत से पता चले, मैं निर्णय कर पाऊं कि नहीं यह तो असत्य है, ये नहीं करना, ये सत्य है, ये करना। यह जब बुद्धि में प्रकाश होगा तब मनुष्य उसका निर्णय कर पाएगा ठीक से, और ठीक से निर्णय करेगा तो उसके व्यवहार शुद्ध होंगे। देखिए, बुद्धि अशुद्ध होती है तो मानव के सारे कर्म अशुद्ध होते हैं, और कर्म भी अशुद्ध, और अगर शुभ कर्म भी रहा है तो भी उसके वो शुभ कर्म भी कैसे होते हैं, बुद्धि अशुद्ध है ना, तो उसके कर्म में क्या होता है, द्वेष युक्त होते हैं, ईर्ष्या युक्त होते हैं, असत्य युक्त होते हैं, स्वार्थ युक्त होते हैं। तो इसीलिए वो कोई भी लाभ न उसको स्वयं को न किसी और को। तो इसीलिए बार बार, कितनी बार, जितने पद हैं सारे पदों में ईश्वर को अलग अलग नामों से संबोधित करके उनसे बुद्धि, शुद्ध बुद्धि की याचना की गई कि हमें शुद्ध बुद्धि दीजिए। फिर आगे क्या बता दिया, मेधाम प्रजापति, मेधाम बुद्धि दीजिए, और क्या संबोधन किया, प्रजापति ही। तो ईश्वर क्या है, प्रजापति, सारे प्रजाओं का स्वामी है, रक्षक है ना, सारी प्रजाओं की रक्षा करता है हमारी। अगर बुद्धि ना दी होती, आप बताएं, ये वेद न रचे होते तो आज हम मूर्खों की तरह भटक रहे होते, जरा भी कुछ भी समझ नहीं होती। हमारे जैसा मूर्ख तो मनुष्य जैसा मूर्ख और भयानक खतरनाक जानवर, जानवरों से भी खतरनाक जानवर अगर है ना इस पृथ्वी पर तो ये मानव है। इतना नीचे गिर जाता है अगर वो वेदों की बुद्धि उसके पास नहीं है जब तक। इसीलिए ईश्वर ने सृष्टि के रचते ही वेदों को रच ही डाला। हाँ, उसको पता है अगर मनुष्य को ये वेदों की बुद्धि नहीं मिलेगी, वेदों का ज्ञान नहीं मिलेगा तो ये तो क्या क्या अनर्थ, क्या क्या कर सकता है वो ईश्वर को पता है। जीवात्मा कितना नीचे गिर सकता है, कितने कुकर्म कर सकता है, कितने अशुभ कार्य कर सकता है, वो सारा कुछ ईश्वर के ध्यान में है, उसको पता है। इसीलिए वो बार बार कितने सारे मंत्रों के माध्यम से हमें सचेत कर रहा है कि देख लो, ऐसा तुम करोगे, कर सकते हो पर करना नहीं, करोगे तो दुख पाओगे, मेरी इतनी सुंदर सृष्टि का सर्वनाश कर दोगे, मत करना, नहीं करना। और अंदर बैठ के भी तो सुझाव दे रहा है। कितना कृपालु ईश्वर, क्या इसकी कृपा, हम क्या इसके गुणगान कितने गाएं, करोड़ों जन्म तक मात्र इसके गुणगान गाते रहे ना तो भी हमारा समय कम पड़ जाए। तो इतनी सारी कृपा वेदों के रचने के बाद विद्वानों को हमारे समक्ष भेजने के पश्चात
क्या बता दिया भजन में? संत आते हैं समझाने के लिए। क्यों आते हैं विद्वान संत? क्यों आते हैं? विद्वानों को वेदों में कितना सारा आदेश दे दिया ईश्वर ने। आलस्य नहीं करना, प्रमाद नहीं करना, प्रतिदिन एकदम से ध्यान पूर्वक और आलस्य छोड़ करके सबको वेदों का ज्ञान देना। उसको भी नहीं तो अपराध आएगा। विद्वान का कर्तव्य है, बार बार ईश्वर अनेकों मंत्रों के माध्यम से बताता है कि जा आलस्य करके पड़ा मत रहे, ज्ञान तुमने प्राप्त किया है, जा बांट ज्ञान सबको। ये आर्य समाज ईश्वर ने क्यों महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्थापित इसीलिए तो किया ना, ताकि सारे लोग, सारे मनुष्य ईश्वर के ज्ञान से जुड़े रहें, वेदों के ज्ञान से जुड़कर शुद्ध बुद्धि प्राप्त करके और अपना जीवन संवारते रहें, है ना। तो इसीलिए ईश्वर क्या बता दिया? प्रजापति। यहाँ उसका नाम दे दिया प्रजापति ही सबकी रक्षा करता है। फिर दूसरा क्या बता दिया दूसरी पंक्ति में? मेधाम इंद्रश्च। मेधाम सतबुद्धि दीजिए। फिर ईश्वर का क्या संबोधन है? इंद्रश्च, अर्थात और आप कैसे हैं? आप इंद्र हैं। इंद्र का अर्थ क्या है? समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी, सकल ऐश्वर्यों का, संपूर्ण सारे जगत में जितने भी भौतिक ऐश्वर्य हैं और आध्यात्मिक गुण हैं। आध्यात्मिक भी ऐश्वर्य कहलाता है। जितना भौतिक इस धनों का, वस्तुओं का, पदार्थों का जो महत्व है, उनसे भी लाख गुना, करोड़ों गुना अधिक महत्व आध्यात्मिक गुणों का है। ईश्वर कैसा है? दोनों से संपन्न है, भौतिक गुणों से, धनों से भी और आध्यात्मिक धनों से भी संपन्न है। इसीलिए ईश्वर को इंद्र कहा गया है और इसीलिए इंद्र नाम से उसको संबोधित करके जीवात्मा क्या उससे याचना करता है? हे प्रभु, मुझे भौतिक बुद्धि भी देना, पर उसके साथ मुझे आध्यात्मिक बुद्धि भी देना। आध्यात्मिक बुद्धि के बिना मेरा कोई कार्य संपूर्ण की। आध्यात्मिक बुद्धि का तात्पर्य क्या है? सद्गुण, सत्य, न्याय, प्रेम, दया, अनुशासन, आलस्य, प्रमाद को छोड़ना, ये सब सद्गुण। इन सद्गुणों को धारण करने का ये मंत्र हमें, वही मंत्र यही बातें कर रहा है कि हमें सत्बुद्धि दीजिए, सद्गुण दीजिए, आध्यात्मिक संपन्नता भी आप हमें दीजिए और भौतिक भी दीजिए। भौतिक भी चाहिए ना, भौतिक सुख साधन है। भौतिक पदार्थ जितने भी हैं, भले उनका मूल्य कम है, मूल्य उनका इतना नहीं है अगर हम तुलना करें तो, पर फिर भी उनका महत्व तो है, क्योंकि वो साधन है ना। अगर हमारे साथ आत्मा के साथ शरीर रूपी साधन जुड़ा है, तो शरीर के साथ फिर भौतिक साधनों की भी आवश्यकता रहती है। रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, वाहन चाहिए, जो भी छोटी छोटी जो आवश्यकताएं हैं शरीर को, वो सारी पूर्ण करने के लिए भौतिक पदार्थ भी आवश्यकता अनुसार, अधिक नहीं चाहिए। आवश्यकता जितनी आवश्यकता है, अधिक दोगे प्रभु तो मैं उसमें उलझ जाऊंगा, मुझे अधिक नहीं चाहिए। जो ईश्वर का भक्त है, मुमुक्षु है, साधक है, वो तो ऊपर से यही प्रार्थना करता है कि हाँ मुझे इतना धन देना जितना मुझे आवश्यकता है, बस अधिक नहीं देना। कौन गिनता फिरे? गिनने में भी समय जाता है। क्यों? गिन गिन के पत्थरों के टुकड़ों को गिनो, मेहनत करो, उसको संभालो। क्यों? बस जितना बिल भर दिया, सब्जी आ गई, किचन में आ गया, बस नहीं चाहिए, क्या करूंगा? सच्ची नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये बोझ है, भार है, इनसे सारे कुछ उल्टे चक्कर। फिर इनको, इसका उपयोग कैसे करूं, इसकी रक्षा कैसे करूं, इन चक्करों में मेरे पास मनुष्य पास समय है कहाँ? आप बताएं, वो जब भी देखो किसी भी मानव को बोलो कि आप सत्संग में भैया बहन जी क्यों नहीं आया कीजिए ना, समय से क्यों नहीं आते, लेट आ जाते हैं, आप कभी कभी आते हैं, आया कीजिए। हाँ दीदी पक्का आना चाहते हैं, अरे आना, समय नहीं मिलता, एक ही रोना, समय नहीं मिलता।
बताइए, तो समय को तो निकालना पड़ेगा। जैसे मानव दूसरी सारी भौतिक चीजों के लिए, भौतिक कार्यों के लिए समय निकालता है, तो ईश्वर के गुणगान के लिए भी थोड़ा समय तो अवश्य में निकालना पड़ेगा ना। नहीं निकालेंगे तो अभी जो पहले सारी हमने जो अभी सुनी वार्ता, तो फिर वो वार्ता हो जाएगी। इसीलिए थोड़ा समय निकालेंगे। ज्यादा पैसा कमाना चाहिए, पर उस जो निर्धारित समय है उसमें, निर्धारित समय पता है धन कमाने का क्या है? अब मैं इसके 3 हिस्से करके बताती हूँ। 24 घंटे हैं, उसके 3 भाग कर दो। भाग क्या हुए? 8 घंटे। 8 घंटे इस शरीर को विश्राम चाहिए, बराबर? तो 8 घंटे विश्राम के हो गए। 8 घंटे ईश्वर का खूब धन कमा, जितना कमाता है करोड़ों कमा, अब वो तुम्हारे पुरुषार्थ पे, तुम्हारी बुद्धि पे, तुम्हारे प्रारब्ध पे, ये सब उसमें निर्भर है। भले कमा, खूब कमा, धन कमाने की मना नहीं है, सब कमाओ, पर 8 घंटे। फिर बाकी के 8 घंटे बचे ना, सुनना ध्यान से। 8 घंटे जो बचे, ईश्वर पता है क्या कहता है? ये 8 घंटे तुम्हारी आत्मिक उन्नति के लिए है। इस आत्मिक उन्नति के 8 घंटों को मनुष्य क्या करता है? भौतिक धन कमाने में, और भौतिक पदार्थों को, उसको जो इतना अधिक धन कमाया, तो फिर उसको अधिक धन को उपयोग करने के लिए भी तो समय निकालना पड़ेगा। ये पार्टी, ये क्लब, ये शॉपिंग, पिक्चर, ये दोस्त, ये यार, ये सब करना पड़ेगा ना, क्योंकि इतना धन आ गया तो फिर उसका क्या करें? तो उसका उपयोग करने के लिए फिर ऐसे वो जो आध्यात्मिकता का, आत्मा की उन्नति का समय था, फिर वो क्या करता है? उस समय को कटौती करके और भौतिकता में लगा दिया। इसीलिए क्या कहा? निर्धारित समय पे। देखिए, आप गवर्नमेंट की जॉब कहीं भी आप देखेंगे 8 घंटा होती है ना, अधिक होती है? कहीं नहीं होती। स्कूल कॉलेजेस में भी कभी इससे अधिक नहीं होता। इससे अधिक मनुष्य का जो दिमाग है ना, और शरीर, इंद्रियां, उसमें सामर्थ्य ही नहीं है कि उससे अधिक उससे ये कार्य करवाए जाए। पर फिर भी मनुष्य अपनी स्वार्थ, लोभ, लालच और अज्ञानवश और भी 8 घंटों से भी अधिक नहीं, मुझे अधिक और अधिक चाहिए, तो फिर सारी इंद्रियां थक के चूर। अब थका हुआ इंद्रिय, शरीर, मन सब थक गया। अब उसको आप बोलो कि अभी चल सत्संग में, जल्दी उठ, तो वो कहाँ से उठेगा बेचारा? शरीर तो जड़ है। आपने उससे उल्टे कार्य कर लिए। जो उसका जैसा कार्य था वो नियमित से कराना पड़ेगा, वो तो जड़ है। हम आत्मा चेतन है, हमारा कर्तव्य है जिस निर्धारित समय पे इस शरीर से वो कार्य लेना। 8 घंटा इसको खूब धन कमाने में जुटा दो, जितना धन कमाना है खूब कमाओ। 8 घंटे आध्यात्मिकता। क्या आप कोई भी हाथ ऊपर करके बताइए 8 घंटा कौन देता है? हम नहीं देते। अगर 8 घंटे देते तो आज हमारी योग्यता कहाँ होती? आप सोचो, ये आध्यात्मिक धन है। बार बार इसको देखिए, हर बार जो बुद्धि का अर्थ यहाँ देखिए क्या करा है। मेधाम मे वरुणो ददातु, मेधाम अग्नि प्रजापति, मेधाम इंद्रश्च वायुश्च, मेधाम ध्याता ददातु मे स्वाहा। हे मनुष्यों, जैसे अति श्रेष्ठ परमेश्वर धर्मयुक्त क्रिया से मेरे लिए शुद्ध बुद्धि धन को देवे, बुद्धि को दहा है, शुद्ध बुद्धि धन को देवे, विद्या से प्रकाशित प्रजा का रक्षत शुद्ध बुद्धि धन देवे। हर बार बुद्धि को धन कहा है, बुद्धि धन है ना। ये बुद्धि और ये जो जितने भी गुण हैं, आध्यात्मिक गुण, ये धन, ये हमारी संपदा है, संपन्न है हम इससे। जो व्यक्ति गुणों से संपन्न है, आप देखिए उसकी क्या महिमा, उसका क्या स्तर, उसका क्या गौरव, उसको किसी चीज की कमी नहीं। उसको तो क्या चाहिए? उसकी भौतिक इच्छाएं तो है नहीं, और शरीर की इच्छाएं। ईश्वर कितना दयामय, करुणामय, उसने शरीर की जो आवश्यकता है वो कितनी सीमित रख दी है। बताओ, पेट को कितना छोटा बनाया। बस 2 रोटी से ज्यादा तो आजकल तो कोई 2 रोटी भी कहाँ खा पाता है। कटोरा भर के सब्जी खा लिया, बस पेट भर जाता है, रोटी नहीं चाहिए। गेहूं भारी पड़ता है सबको, पता है। लोगों ने रोटी भी खाना छोड़ दिया, बस सब्जी खा ली, थोड़ी दही या छाछ पी ली, हो गया काम। थोड़ा फिर नाश्ते में फल आदि ले लिया, हो गया काम। तो इस तरह से शरीर की आवश्यकताएं बहुत कम,
ईश्वर ने जान के, ताकि ये मनुष्य फिर ऐसा ना बोले कि ये मैं इसके लिए कर रहा हूँ। इसीलिए ईश्वर ने बोला बस शरीर की आवश्यकताएं तो कम कम है, हो गया 2 रोटी का जुगाड़ हो गया, तेरा मकान का जुगाड़ हो गया, तेरे को 2 व्हीलर मैंने 2 व्हीलर तो दे दिया, उसके अलावा भी तुम्हें जो चाहिए था वो भी तूने प्राप्त कर लिया। बस अब क्या है, क्यों भटकता फिरता है, क्यों सारा दिन मारा मारा फिरता है, फिर समय नहीं, हाँ, सारा काम अनिश्चित समय पे। तो इसीलिए तो इस तरह से 8 घंटा अगर प्रत्येक व्यक्ति कंपल्सरी है अध्यात्म आत्मा की उन्नति के लिए निकालें, फिर देखो समय ही समय है, समय ही समय बच जाएगा। कितना स्वाध्याय करेगा, कर करके थक जाएगा, बोलेगा चलो उठो अब जो पढ़ा लिखा वो जीवन में उतारूं। फिर चिंतन मनन करेगा, चिंतन मनन किया, फिर उसमें सारी बात आई कि अब सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, परोपकार करो, फिर निकल पड़ेगा सुख पहुंचाने, परोपकार करने। इस तरह से फिर सत्संगों में भी आएगा, हर जगह यहाँ सेवा। जो बेचारे भले मनुष्य मैं देखती हूँ पूछा लगाते हैं बेचारे, समय से आके सब कुछ करते हैं ना, जिनको अपना दायित्व दिखता है वो करते हैं, समय निकालते हैं, निकालना चाहिए। और वो और उनका भाव भी कितना शुद्ध होता है। ये कोई किसी पे उपकार नहीं करते, वो समझते ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, हम कर्तव्य अपना निभा रहे, हम किसी पे उपकार नहीं कर रहे। तो जो आ जाते हैं वो समय से वो अपना दायित्व समझ के आते हैं, कर्तव्य समझ के समय सारा कार्य। तो इस तरह से अच्छी तरह से हमने ये जो मंत्र अभी लास्ट में थोड़ा 2 मिनट हम इसको पूरा कर दें। तो आगे क्या बता दिया था कि इंद्रश्च तक पहुंचे, फिर वायु ईश्वर कैसा है, वायु बलवान, वायु कैसी है, बहुत बलवान है। देखो वायु तूफान आता है तो कैसा सब, तो इस तरह से ईश्वर को इसीलिए वायु का नाम दिया। वो सर्व बलवान, सबसे अधिक बलों का बलवान है, अतिशय बलवान है। इसीलिए ईश्वर को क्या हे वायु स्वरूप बलवान ईश्वर, मेरी बुद्धि बलवान बल वाली देना, बल युक्त बुद्धि देना, अशक्त बुद्धि नहीं कि तुरंत बस शक्तिशाली बुद्धि होती है, बलवान बुद्धि होती है तो सही निर्णय व्यक्ति कर पाता है। फिर अंत में मेधाम ध्याता ददातु में, ध्याता अर्थात ये जो पूरी ब्रह्मांड को धारण किया है ना ईश्वर ने, इसीलिए उसको ध्याता कहा। सारे जगत को धारण करने हारा परमपिता परमेश्वर, आप कितने सर्वशक्तिमान हैं, शक्तिशाली हैं, पूरे सृष्टि को धारण किया हुआ है। तो आप मुझे अच्छी बुद्धि दीजिए, शुद्ध बुद्धि दान कीजिए, ताकि मैं सब कुछ अच्छे कार्य करके स्वयं को लाभान्वित कर सकूं। तो हमारा समय हो चुका, अब हम कल दूसरी बात करते हैं। ध्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।